Hello everyone, मैं सच्चेकाल, अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी? होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। और आज की वीडियो होने वाली है डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो होने वाली है। बहुत ही अमेजिंग वीडियो थे, बहुत अच्छे तरीके से समझाते हैं। तो आज की वीडियो होने वाली है, एक सिख ने डॉक्टर जाकिर नाइक जी से एक क्वेश्चन पूछा, एक चैलेंजिंग क्वेश्चन पूछा। तो देखते हैं भाई ऐसा कौन सा क्वेश्चन, क्या पूछा उन्होंने, और डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका आंसर दे तो पाएंगे, बट किस तरीके से वो उन सिख को समझ आता है ये आंसर या क्या रहता है, वो वीडियो के बीच में पता चलेगा। सो फिलहाल वीडियो को प्ले करते हैं। सिख आस्क वेरी चैलेंजिंग क्वेश्चंस टू डॉक्टर जाकिर नाइक। Verse number 28, Jesus Christ, peace be upon him, said, "My Father is greater than I." Gospel of John, chapter number 10, verse number 29, "My Father is greater than all." Gospel of Matthew, chapter number 12, verse number 28, "I cast out devils with the Spirit of God." Gospel of Luke, chapter number 11, verse number 20, "I with the finger of God cast out devils." Gospel of John, chapter number 5, verse number 30, "I can of my own self do nothing." At the lower level, people don't understand, so for concentration we require the idol. When we reach a higher level of consciousness, then idol is not required. So I tell this Hindu Pandit, we Muslims have already reached the higher level of consciousness. Any unequivocal, any unambiguous statement in the Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me, I am ready to accept Christianity today. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तमाम मज़ाहिब आलम का मकसद अव्वल खुदा की ज़ात पर मुहकम ईमान और यकीन पैदा करना है। खुदा ही इंसान को गुनाह से निजात और पाकीज़गी दिला सकता है। तमाम अंबिया कराम यही पैगाम देने के लिए इस दुनिया में आए और सारी उम्र कोशां रहे। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों ने अपने रसूलों के होते हुए तो खुदा के तसव्वुर को पकड़े रखा, मगर जैसे ही वो नजरों से ओझल हुए, कोई बुतों की पूजा शुरू हो गया तो किसी ने अपने पैगंबर को ही खुदा तसव्वुर कर लिया, किसी ने कायनात के जर्रे जर्रे को खुदा का तसव्वुर दे दिया, तो किसी ने दूसरे अंबिया कराम पर ईमान न लाकर अपने निजात के रास्ते खुद ही बंद कर लिए। ये सब सच्चे खुदा से मुंह मोड़कर जिल्लतों की गहराइयों में जा गिरे और कभी हमेशा के लिए ऐसी जिंदगी के पीछे भागने लगे जो इनको कहीं और नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जहन्नुम की तरफ ही धकेल रही है। नाज़रीन, खुदा के तसव्वुर से मुताल्लिक ही सवाल एक सिख ने भी डॉक्टर जाकिर नाइक से किया। उसने सवाल करने से पहले डॉक्टर साहब की बहुत तारीफ की और कहा कि आपने बहुत सौ के सवालों के जवाब दिया है, बहुत सौ की उलझने सुलझाई हैं। आज मैं भी आपके सामने एक उलझन लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है कि आप मेरे सवालों के जवाब भी देंगे जो मुझे कहीं और से नहीं मिले। इसने कहा कि मैंने अपना बचपन मुसलमानों के साथ गुजारा है, लड़कापन और जवानी में भी कई मुसलमान मेरे दोस्त रहे। मैं इस्लाम से मुतालिक थोड़ा बहुत जानता हूँ, मगर एक सवाल कभी भी मेरी समझ में नहीं आया कि अल्लाह की तारीफ क्या है, क्योंकि मेरे मुसलमान दोस्तों ने बताया कि अल्लाह की तारीफ ये है कि दूसरे मज़ाहिब की नफी की जाए और दूसरे मज़ाहिब के खुदाओं को न माना जाए। I have a lot of interaction with Muslims because my early childhood and youth was spent among them. But one question has always been not really understood by me, the definition of Allah. Because to my mind and the way it has been given to me by my Muslim friends and acquaintances, that their definition of Allah basically is negation of other faiths and also non-acceptance of their definition of God as such. Your scholarship is very profound. I would like to be benefited by it. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल के जवाब में बताया कि इस्लाम में अल्लाह ताला की जो तारीफ है वो बताती है कि अल्लाह क्या है और क्या नहीं है, खुदा क्या है ये जानने के साथ ये मालूम होना भी जरूरी है कि खुदा क्या नहीं है, ताकि अगर कोई खुदा होने का झूठा दावा करे तो आप फौरी जान लें कि ये झूठ है। अल्लाह ताला की तारीफ सूरह इखलास में बयान की गई जो कहती है कि कहो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, वो किसी का बाप है ना ही औलाद, और उस जैसा कोई नहीं। ये 4 लाइनों की तारीफ है जो अल्लाह ताला को बयान करती है। ये ऐसी तारीफ पर जिस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, और अगर कोई ये दावा करे कि इसका खुदा सच्चा है तो इस 4 लाइनों की तारीफ पर इसको परखे। अगर तो इस मजहब का खुदा इन 4 लाइनों पर पूरा उतरता है तो किसी मुसलमान को ये मानने में जरा भी तामल नहीं होगा कि फलां खुदा है, लेकिन अगर वो इन 4 लाइनों पर पूरा ना उतर सके तो लाजमी बात है कि वो खुदा नहीं। मैं आपको एक मिसाल से समझाता हूँ कि कुछ इंसान हैं जो कहते हैं कि भगवान रजनेश खुदा है, नौजुबिल्लाह। अब हम इस भगवान रजनेश को कुरान पाक की सूरह इखलास के टेस्ट से गुजारते हैं। पहली आयत है कि अल्लाह एक है, इसका मवाजना भगवान रजनेश से करते हैं तो भगवान रजनेश एक ही था जिसने खुदा होने का दावा किया, तो जवाब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी
सैकड़ों ऐसे लोग थे जिन्होंने खुदाई के झूठे दावे किए थे और भारत में तो हजारों लोगों ने कहा कि वो खुदा है। इस टेस्ट में कुछ आगे बढ़ते हैं तो दूसरी आयत है अल्लाह बेनियाज है। तफसीर में मानी है वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। क्या भगवान रजनीश हमेशा से था और हमेशा रहने वाला है? अगर हम इसकी सवाने हयात पढ़ें तो इसमें लिखा है कि वो अस्थमा, शुगर, कमर के दर्द में मुब्तला था। सोचे कि क्या ऐसा खुदा हो सकता है जो बीमार होता है? फिर अगली आयत है कि अल्लाह किसी की औलाद है न कोई और उसकी औलाद है। हम जानते हैं कि रजनीश मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, उसके माँ बाप थे और 1981 में वो अमेरिका में गया और एरोगन में इसने रजनीशपुर के नाम से एक सेंटर बनाया। बाद में अमेरिकी हुकूमत ने इसे गिरफ्तार किया और जेल में डाला। रजनीश ने इल्जाम लगाया कि अमेरिकी हुकूमत मुझे स्लो पॉइजन दे रही है। तसव्वुर करें खुदा को क्या स्लो पॉइजन दिया जा सकता है? 1985 में अमेरिकी हुकूमत ने उसको लात मारी और वो भारतीय शहर पुणे में आ गया जहाँ उसने ओशो कम्यून नामी सेंटर बनाया। अगर आप ओशो कम्यून में उसकी समाधि में जाएं तो वहाँ लिखा है कि ओशो कभी मरा न पैदा होगा, मगर जमीन का दौरा किया 1931 से लेकर 1990 तक। वो तो ये लिखना भूल गए कि उसको 21 से ज्यादा ममालिक के वीजे नहीं मिले। तसव्वुर करें खुदा जमीन का दौरा करने आए और दूसरे ममालिक में जाने के लिए उसको वीजों की जरूरत पड़े। और आखिरी टेस्ट है कि अल्लाह जैसा कोई नहीं, यानी खुदा का किसी और से मवाजना किया जा ही नहीं सकता। जैसे आप खुदा हैं, मेरा खुदा इस जैसा है, इसी लम्हे वो खुदा की फहरिस्त से खारिज हो जाता है। और हम जानते हैं कि रजनीश की दाढ़ी थी, 2 हाथ, 2 टांगे, 2 आंखें, 2 कान, सर और जिस्म था। Allahu Samad, Allah the absolute and eternal. Was Rajneesh absolute and eternal? When we read his autobiography, we read there that Bhagwan Rajneesh, he was suffering from asthma, from diabetes mellitus, from chronic backache. Imagine Almighty God suffering from asthma, from diabetes mellitus, from chronic backache. The third test, Lam Yalid wa Lam Yulad. He begets not, nor is begotten. We know Bhagwan Rajneesh, he was born in Madhya Pradesh and he had a mother and father. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस सिख भाई को एक और मिसाल से समझाया कि फर्ज करें कि कोई कहता है कि मेरा खुदा आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर से 1000 गुना ताकतवर है, इसीलिए मैं वो खुदा की फहरिस्त से खारिज हो जाता है, क्योंकि आप खुदा को दुनिया की किसी भी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब ने अब दूसरा सवाल का जवाब दिया कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब से क्यों इख्तलाफ रखता है। तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये गलत फहमी है कि इस्लाम में खुदा का तसव्वुर दूसरे मज़ाहिब से मेल नहीं खाता। अगर आप कहें कि दूसरे मज़ाहिब का तरीक़ाकार से इत्तफाक नहीं करता तो मैं मानने को तैयार हूँ, मगर दूसरे मज़ाहिब खुदा के तसव्वुर से तजाद नहीं रखते। बदकिस्मती से ईसाईयत, यहूदियत और हिंदू मत के पैरोकार अपने सहीफे नहीं पढ़ते, वो पादरियों, पंडितों और राबियों को एतबार करते हैं। अगर आप सहीफों में पढ़ें तो आपको हकीकत मालूम होगी। आप सिख हैं और आप अगर खुदा का तसव्वुर जानना चाहें तो आपको अपनी मजहबी किताब गुरु ग्रंथ साहब को पढ़ना होगा। अगर आप गुरु ग्रंथ की पहली ही लाइन पढ़ें तो इसमें लिखा है कि खुदा एक है, वो सच्चा है, वो लाफानी है, वो मौजूद है, वो मेहरबान है, वो खौफ और ख्वाहिश से पाक है। और सिखिज्म एक ही खुदा पर यकीन रखता है, ये बुतों की नफी करता है। अगर आप अपने सहीफे पढ़ें तो इसमें खुदा के लिए बहुत से अल्फाज इस्तेमाल किए गए। खुदा को सतानामा कहा गया, करतार कहा गया, उसको रहीम कहा गया, उसको करीम कहा गया, उसको वाहे गुरु कहा गया, जिसका मतलब है कि एक खुदा। तो इस्लाम और सिखिज्म में खुदा का तसव्वुर एक जैसा ही है। ऐसे ही आप हिंदू मत के सहीफे पढ़ें तो इसमें लिखा है कि खुदा एक है, दूसरा नहीं। इस खुदा की कोई शबी नहीं, कोई वालिदैन नहीं, इस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, यानी बुत, मूर्ति, तस्वीर, पेंटिंग वगैरह। मगर बदकिस्मती से हिंदू बुतों की पूजा करते हैं। इसलिए पंडित कहते हैं कि आम आदमी खुदा के तसव्वुर को नहीं जानते, तो फोकस करने के लिए हम कहते हैं कि बुत सामने रखकर पूजा कर लें। जब ऊंचे दर्जे पर पहुंच जाएं तो बुतों की जरूरत नहीं रहती। तो मैं इन पंडितों से कहता हूँ कि हम मुसलमान पहले ही ऊंचे दर्जे पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी नमाज पढ़ते हुए कोई बुत सामने नहीं रखते। Who's to blame? I am quoting the Vedas. Vedas is the highest authority amongst all the Hindu scriptures. But yet you find that Hindus do idol worship. Why? Because the scholars of Hinduism, they tell that, see, brother Zakir, you know, at the lower level, people don't understand, so for concentration we require the idol. When we reach a higher level of consciousness, then idol is not required. So I tell this Hindu Pandit, we Muslims have already reached the higher level of consciousness. डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना था कि हिंदुओं में भी कुछ फिरके हैं, जैसे आर्या समाज है जो बुतों की पूजा को नहीं मानता। ऐसे अगर आप
ईसाईयत के सहीफे पढ़ें तो इसमें भी बुतों की पूजा की नफी की गई। फिर भी आप कैथोलिक चर्चों में मूर्तियां देखते हैं। सहीफों के मुताबिक जीसस और इस्लाम की तालीमात एक ही हैं, मगर ईसाई कहते हैं कि जीसस ने खुदाई दावा किया, मगर बाइबल में कहीं ऐसा नहीं लिखा। गॉस्पेल ऑफ जॉन में लिखा है कि मेरा खुदा मुझसे बड़ा है, मेरा खुदा सबसे बड़ा है। मैं शैतान को खुदा की मदद से भगाता हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे हुक्म होता है वही करता हूँ और इंसाफ करता हूँ, क्योंकि मैं खुदा के हुक्म पर अमल करता हूँ। जो भी ये कहे कि मैं खुदा के हुक्म को मानकर चलता हूँ, मुसलमान है। यहूदियत और ईसाईयत के पैरोकार एक ही खुदा पर ईमान रखते हैं। नाज़रीन, आज की वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है? सो गाइज ये थी वीडियो Yes. एंड इसमें उन्होंने सिख ने यही क्वेश्चन पूछा था कि मतलब कि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरा जितना भी सर्कल है स्कूल्स का या चाइल्डहुड का जो भी रहा है मेरा, तो वो सारे मुस्लिम फ्रेंड्स रहे हैं। और मेरे को आज तक समझ नहीं आया कि अल्लाह नाम जो वर्ड है वो क्या है, प्रॉपर वो क्या है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी ने वो बताया कि वो क्या है। वो जानना ज़रूरी है आपके लिए कि वो क्या है, लेकिन जो वो नहीं है वो जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो धरती पे खुद खुदा बन जाते हैं, डुप्लीकेट गॉड्स का कॉन्सेप्ट है जो है ना, तो वो बन जाते हैं तो वो जानना भी ज़रूरी है। जैसे इन्होंने भगवान रजनीश जो कहते थे अपने आपको, उनका एग्जाम्पल दे के बताया कि क्या क्या चीज़ें वो नहीं है। तो ये था पूरा का पूरी वीडियो। एंड जो उनका क्वेश्चन था है ना, जो सिख थे अंकल, उनका क्वेश्चन था वो उन्होंने पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। उनको तो समझ आई कि हमें इतने आराम से इतनी आसानी से समझ आ गया एक अल्लाह का जो वर्ड है, उनको कितना लंबा डिफाइन किया कि भगवान क्या चीज़ है ना। तो बाकी तो फिलहाल ये थी वीडियो गाइस। अगर आप चाहते हो डॉक्टर जाकिर नाइक जी की और ज़्यादा वीडियो पे रिएक्शन करें तो ज़रूर कमेंट करके बताना एंड वीडियो को लाइक कर देना। हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है गाइस आपके लाइक से, आपके कमेंट से। तो ज़रूर करना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।